ओम शांति। हम सभी आत्माओं के माता पिता शिव बाबा और हमारी आदरणीय देवी जी संतोष दीदी जी, आदरणीय देवी जी मीनाक्षी दीदी जी, मंच पर उपस्थित हमारे आत्मिक भाई और हमारी मीरा दीदी जी, आत्मिक बहनें, और यहाँ पधारे हुए हमारी सारी साथी बहनें, साथी दीदियाँ और कुमार भाई और हमारे माता पिता कहो, चाहे भाई भाभी कहो, चाचा चाची कहो, जो भी परिवार वाले आए हैं, तो आज विशेष हम देखते हैं कि समय कैसे बदलता गया। 4 भागों में मैं बोलना चाहूँगी कि आज यहाँ सम्मान जो हो रहा है, तो वो सम्मान के पात्र जो बनाने वाला सबसे पहले शिव बाबा का, हम सभी आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया कि जिसने हमें कितना हमारा सम्मान कर रहा है, कितनी बार उसने हमारा सम्मान किया। साथ साथ हम ये कहूँगी कि आज मेरा अनुभव अलग है, लेकिन हमारे साथी बहनों का अनुभव अलग अलग है। हर एक बहनों का अनुभव, कोई बहनें बंधन से निकली है, कोई बहनों ने मार भी खाया है, कोई बहनों को गाली भी खानी पड़ी है, और कोई बहनें बहुत मतलब तकलीफ सहन करके सेंटर पर आई है। तो सभी का अनुभव अलग अलग है। मेरा अनुभव ये है कि मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। लौकिक माता पिता ज्ञान में आए और छोटे थे, चलो हाँ कन्याएं पवित्र है, मुरली सुनाओ, तो सीधा मुरली सुनाने बिठा दिया। और आज मैं पार्वती दीदी को भी याद करूँगी कि जो हमारी पार्वती दीदी जी हमारे पास हमारे लौकिक घर में आते थे, और साथ साथ मीनाक्षी दीदी जी, हमारी पुष्पा दीदी और हमारी साथी दूसरी और भी इंदिरा दीदी, ऐसे दीदियाँ हमारे घर में आते थे। और उस समय ऐसा माहौल था, 1980 में विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है, तो पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, बस जल्दी सेंटर पर आ जाओ, जल्दी सेंटर पर आ जाओ। तो 10वीं की भी परीक्षा जैसे वैसे दी, लेकिन पिताजी का कहना था कि नहीं आपको पढ़ना है, पढ़ना है। तो जबरदस्ती 12वीं भी दिया और फिर जैसे वैसे ग्रेजुएशन किया। लेकिन दीदी हमेशा बोलते थे चलो सेंटर चलो, सेंटर चलो, तो मन सारा सेंटर पर ही घूमता था। लेकिन जब भी छुट्टियां होती थी तो छुट्टी में कोई हम चाचे मामे काका के पास कभी नहीं गए, हम लौकिक में ज़्यादा कभी नहीं गए, और छुट्टियों में हमेशा सेंटर पर ही आते थे। कई बार तो दीदी जी हमारी चोटी बना के देते थे, हम छोटे थे तो दीदी जी के साथ हम हमेशा सेवा करते थे, डांस भी सिखाते थे। आज विशेष हमारी तो हम बचपन से जैसे आए तो कुछ कोर्स नहीं, कुछ नहीं, और बता दिया कि भाई कन्याएं पवित्र है, शुद्ध है, मुरली सुनाओ, तो मुरली सुनाने लगे। और ऐसे करते करते धीरे धीरे ज्ञान समझ में आया। और पूरा ग्रेजुएशन होने के बाद फिर पिताजी ने बोला कि आपको कहाँ जाना है, इधर जाना है या उधर जाना है, शादी करनी है या ये मार्ग चुनना है। हमने कहा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें कुछ देखा, कईयों के संसार में समझ नहीं थी, लेकिन कभी लड़ाई झगड़े देखते थे, हम कहते थे ये क्या लड़ाई झगड़े करते हैं, उससे तो अच्छा है ब्रह्मा कुमारी बनना। तो कुछ बातें ऐसे ही देखा तो हमारा मन बाबा के तरफ चला गया, और बस हमने कहा कि नहीं हमें सेंटर जाना है। और फिर तब से हमारे लौकिक पिताजी का बहुत सपोर्ट था, माताजी भी थे, लेकिन माताजी थोड़ी कमज़ोर थी, धीरे धीरे वो बाद में पक्के हुए। तो हम जिस भी सेंटर पर गए तो हमारे पिताजी ने बहुत हमें सपोर्ट किया और काफ़ी उन्होंने मार्गदर्शन किया। कई समस्याएं आई हमारे सामने भी, जैसे बाबा कहते हैं वन वन की लकड़ियाँ, हाँ ये सारे सेंटर पर आती हैं, तो अलग अलग स्वभाव संस्कार की बहनें, तो कई ऐसी बातें आती थी। हम पिताजी को बोलते थे कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, नहीं तुम है ना पीछे नहीं हटना,
तुम्हारे गुणों से तुम आगे बढ़ो, सभी के गुण देखते रहो। हाँ, कुछ बातें मैं उनको बताती थी कि मुझे ना ये बातें नहीं अच्छी लग रही, वो बोलते थे कि नहीं, सभी के गुण देखो और बाबा को देखो और आगे चलते रहो। और सचमुच उन्होंने जो संस्कार किए हमारे अंदर, तो आज तक हम कई ऐसी बातें आती है लेकिन हम सभी निगेटिव को भी पॉजिटिव बना के चलते आए तो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं जो हमारे सचमुच शिव बाबा तो है साथ में, और लौकिक माता पिता का एक संस्कार पड़ गया, और साथ में हमारी जो दादियाँ हैं, हमारी दीदियाँ हैं, तो उनका जो हमें मार्गदर्शन मिला, उस मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ते गए। वो समय था दादियों का कि केवल बाबा के गोद में आ गए और समर्पण हो गए। फिर दूसरा जो समय आ गया कि भाई बाबा ने कहा चिट्ठी लेकर आओ, कईयों को चिट्ठी मिली, कईयों को नहीं मिली। बाद में धीरे धीरे समय बदलता गया और अभी तो जो समर्पण होने का कन्याओं का है तो उसका भी नियम काफी बदल गए। 5 साल 8 साल के बाद वो समर्पित हो सकती है। तो ये समय देखो, दादियों का समय, हमारी दीदियों का समय और आज का समय, तो ये समय बदलता गया। जैसे लौकिक में आप देखते हैं कि शुरू की शादियां कैसी थी, बीच की शादियां कैसी है और आज की शादियां कैसी है। तो ये शादियों में आज इतना खर्चा करते, कितना दिन तक वो शादियों के प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो आज यहाँ बाबा भी केवल गंभीर नहीं है, तो बाबा भी रमणीक है, तो इसके लिए बाबा के बच्चे भी रमणीक है। तो केवल ज्ञान योग नहीं, तो आज विशेष हमारे रवि भाई को भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम केवल एक जंगल में जाना, तपस्या करना, पर्णकुटी में रहना, ये हमारा बाबा ने नहीं बताया। त्याग और तपस्या तो करनी है, लेकिन वो त्याग और तपस्या इस कलयुग के माहौल में रहते हुए हमें करना है। तो ऐसी त्याग और तपस्या हम इन दादियों से, दीदियों से सीखा है कि कैसे त्याग और तपस्या हम करें, क्योंकि यहाँ कलयुग में निगेटिव बातें बहुत आती हैं, ईर्ष्या, घृणा, नफरत की बातें बहुत आती है। तो ऐसे समय में भी ये दीदियों के जो हमें मार्गदर्शन मिले, इन दीदियों से हमें जो हम सुनते रहे, जो उनकी दृष्टि ने हमें निहाल किया, तो आज हम एक सफल ब्रह्मा कुमारी बन के जीवन जी रहे। तो हमें हमारे माता पिता, हमारा परिवार, हमारे लौकिक परिवार में से भी किसी ने बंधन नहीं डाला, और हमारे कोई परिवार वाले जो पिताजी के जो दूर के रिश्तेदार हैं वो बोले अपोजिट हो गए थे। उन्होंने कहा इनके पास दहेज नहीं है, इसके लिए वो कन्या को सेंटर पर भेज रहे, सन्यासी बना रहे। तो पिताजी ने कहा ठीक है, आप हमारे से संबंध तोड़ देंगे तो तोड़ दो, लेकिन हम ये इस मार्ग पर जरूर चलेंगे। तो कितने दिन तक उन्होंने संबंध तोड़ा, आज भी वो अलग है, और हमारे जो भी लौकिक भाई भाभियाँ वो सब अलग है। तो इस प्रकार कई उन्हें, तो आज ये जो माता पिता हैं उनको बहुत समस्या आई, कईयों ने गाली भी खाया, कईयों ने समाज में नाम भी रखा, कईयों ने बोला होगा कि तुम्हारी कन्या को वहाँ भेज रहे, वो कैसी रहेगी, उसका अगर बीमारी आएगी तो कैसी रहेगी, उसको ज़्यादा तकलीफ होगी तो कौन संभालेगा। कई माता पिता के सामने ये समस्या है, लेकिन आज जो माता पिता यहाँ बैठे हैं, धन्य धन्य, और उनको बहुत नमन करती हूँ। हम सभी बहनों के तरफ से नमन है कि वो सभी परिवार का अपोजिट्स, माना परिवार की एक विरोधाभास सहन करते हुए अपनी बेटी को उमंग उत्साह दे रहे, हिम्मत दे रहे कि नहीं, तू सेंटर पर अपना जो है प्रोग्रेस करती रहे, सेंटर पर अच्छी ब्रह्मा कुमारी बन के साथ चलती रहे, हम आपके पीछे बैकबोन हैं। तो ऐसे देखो, ये हमारे माता पिता, इनका आज विशेष हमारे रवि भाई को विचार आया कि जिन्होंने इन कन्याओं को समर्पित किया, इन कुमार भाइयों को पवित्र रहने दिया, ऐसे माता पिता का हमें सम्मान करना है। तो देखो कितने भाग्यशाली रवि भाई जी कि हमारी प्यारी दीदी जी, देवी जी, संतोष दीदी जी भी यहाँ पहुँच गए,
और उनके दृष्टि और आशीर्वचन आज हमें मिल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सचमुच हम बहनें बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज एक कन्या की शादी करना तो कितना सोचते हैं। वो शराब पीने वाला तो नहीं है, व्यसनी तो नहीं है, इसको निकाल तो नहीं देंगे, और शादी के बाद तुरंत इसका डाइवोर्स तो नहीं होगा, घर वाले कैसे हैं, कितनी सारी बातें हम दुनिया में देख रहे। शादी के बाद थोड़े ही दिन में बच्ची को जलाया जाता है, भेज दिया जाता है, मार दिया जाता है, कितनी समस्या है। तो इस समस्याओं में से आज हमारे माँ बाप ने आज हमें ब्रह्मा कुमारी बनाया, और आज हम बाबा के घर में बहुत सुखी है, बहुत खुश है, बहुत आनंदी है हमारी बहनें? हाथ खड़ा करो। खुश है सारी बहनें? खुश है ना? छोटी बड़ी जो भी है हमारी सब बहनें। तो सचमुच हम आज बाबा के घर में, बाबा को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हमारा ये जन्म, हमारा अंतिम जन्म इस कलयुग का बाबा की सेवा में हमने अर्पण किया। और वो त्याग तपस्या जो कर रहे, हम तो त्याग केवल दुनिया का जो आकर्षण वाला बातें है उसका त्याग किया है, बाकी तो आराम से खा रहे, पी रहे, चल रहे, है ना। तो रंगीन ड्रेस का त्याग किया, रंगीन बातों का त्याग किया, और दुनिया की ईमान शान का त्याग किया। बाकी तो बाबा के घर में हम बहुत सुखी हैं। दूसरी बात मैं यही कहना चाहूँगी कि आज, हाँ जी, तो आज हम कोई भी प्रलोभन में न जाते हुए, हम जैसे पार्वती, जो पार्वती थी उसने जो अपने महादेव जी को कहा कि भाई मुझे महल चाहिए, लेकिन पार्वती जी को कहा कि नहीं, तेरा जीवन महल में नहीं है, तू हम जैसे है वैसे कैलाश पर्वत पर त्यागी तपस्वी जीवन है। लेकिन उसने माना नहीं और उसने महल बना दिया। लेकिन फिर महल की पूजा करने कौन आएगा? तो रावण को बुलाया गया, जो विद्वान था, उसको शास्त्रों का ज्ञान था, तो उस विद्वान को बुलाया गया। और बाद में पार्वती ने कहा क्या दक्षिणा दे? तो उसने बोला ये महल ही मुझे चाहिए। तो आखिर जो महादेव जी ने कहा था कि ये तेरा जीवन नहीं है। तो ऐसे हम बाबा के बच्चे, हमारा चाहे घर गृहस्थी में रहते हैं, चाहे बाबा के सेंटर पर रहते हैं, तो हमारा जीवन त्यागी और तपस्वी है। तो हम कोई भी प्रलोभन में न जाते हुए ऐसे ही सफल ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हुए हम बाबा के साथ, दादियों के साथ, दीदियों के साथ हम ऐसे ही चलते रहेंगे। और हम ये वापिस शुभ भावना, शुभ कामना देते हैं कि ये सफल यात्रा ऐसे ही आगे चलती रहे और हम ऐसे ही परिवार में चलते रहे। आज हमारी 3 बहनों की भी याद आ रही, हमारी संजीवनी बहन, नंदा बहन और हमारे सेंटर की सरिता बहन। तो हमारी तीनों बहनें आज होती तो उनका भी विशेष सम्मान होता था। तो विशेष उनको भी हम शुभ भावना, शुभ कामना देते। ओम शांति। उषा बहन जो 40 गांव की है वो भी गए, बहुत बहुत धन्यवाद।